देखो बेटा क्वेश्चन क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। मतलब दो रेजिस्टेंस गिवन है, आपको वोल्टेज गिवन है, टोटल वोल्टेज। ठीक है, क्या क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, करंट थ्रू द सर्किट ये भी निकल जाएगा, आई निकालना है, आर निकालने के बाद निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर मतलब V1 और V2 निकालना है, वो भी निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं आफरीन? यस सर। गुड, निकल जाएगा। यस सर। गुड, ट्राई करो तो बेटा, सब लोग ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूं आंसर का। संजल जल्दी जल्दी आंसर भेज बेटा। यस सर। कौन रह गया? हाँ, दृष्टि नहीं आई क्या आज? दृष्टि नहीं आई, और कहाँ है? गुड, वेरी गुड भरत, सही है, करेक्ट है। भरत का ए आ गया है। वेरी गुड मदिया, मदिया का भी आ गया पहला। आर्यवर्धन का बी, भरत का बी करेक्ट है, दोनों का बी करेक्ट आया है। आफरीन का ही फर्स्ट करेक्ट है। भरत का सी भी आ गया, क्या बात है भरत। सी के दो आंसर होंगे ना बेटा, सिद्धांत का फर्स्ट करेक्ट है, आर्यवर्धन का एक सी करेक्ट आ गया। कंडक्टर का ही बताओ बेटा। सर मैंने भेज दिया था। हाँ करेक्ट है बेटा, आर्यवर्धन दोनों करेक्ट है, भेजो भेजो। सिद्धांत करेक्ट है, बी करेक्ट है सिद्धांत का। निहाल स्टेटमेंट भी है गुड। हाँ सर, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जाएंगी। दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जाएगी, कैसे सेम हो जाएगी? तो सर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ सर्किट इट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू रेजिस्टेंस। हाँ, सम ऑफ टू रेजिस्टेंस, वो तो स्टेटमेंट ऐसे निकाला है उसने चेक करने के लिए। निहाल करेक्ट है, कशिश का भी करेक्ट आया। तो सही है ना? कशिश का फर्स्ट, हाँ सही है ना बेटा। आफरीन का बी का आंसर इनकरेक्ट है। सर गलती से वो टाइप हो गया। ओके ओके ठीक है, करेक्ट करो उसको। भरत, हाँ ठीक है, भरत का भी करेक्ट आ गया। कशिश गुड, निहाल वेरी गुड। मेरे को बस एक ही का आंसर नहीं आया है, संजल का। संजल आंसर कहाँ है? एक संजल का नहीं आया है, और किसका नहीं आया आंसर देखूं मैं। सर बस थर्ड निकाल रहे हैं। ओके, पद्मिनी, पद्मिनी नहीं बेटा, इनकरेक्ट आया है। आदित्य, आदित्यराज। यस सर। यस सर। हाँ आंसर कहाँ है? अब भेज रहा हूँ सर। भेजो। खुशबू आपने आंसर भेज दिया क्या बेटा? लवकुश ने भी आज आंसर नहीं भेजे मुझे। वैष्णवी, पद्मिनी कहाँ गई? पद्मिनी ट्राई करो।
पद्मिनी तूने लास्ट क्लास अटेंड की थी बेटा? यस सर। हाँ लास्ट क्लास अटेंड किए थे ना आपने? क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा कल के दिन हम लोगों ने? सर कल की बैच अटेंड नहीं की। तब नहीं बन रहा है, क्यों नहीं अटेंड किया? सर कनेक्ट ही नहीं होना तो कल डाटा ही नहीं था। डाटा नहीं था तो बेटा अब कल के दिन जो छूट गया उसको कैसे कवर करेगा? माही का करेक्ट है। तेरे पास में आज नेट बचेगा? यस सर। गुड। हाँ माही आपका दूसरा भी करेक्ट है। हाँ बचेगा, ठीक है। तो मैं तुझे लिंक सेंड करता हूँ, बट मैं लिंक कैसे सेंड करूँ? पता है ना कैसे लेते हैं लिंक? बता बेटा, पता है कि नहीं तुझे? यस सर, आपके व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करो। हाँ मैसेज करो, ठीक है। और बेटा मैं ढूंढता थोड़ी रहूंगा, कैसे करूंगा मैं बताओ तो? मैं भूल गया था तो मुझे तो याद आ गया अभी कि पूरी क्लास छुट्टी हुई है, मैं भूल जाऊंगा तो फिर कैसे होगा? आप लोग को छूटता जाएगा। आर्यवर्धन तो कितने बार आंसर भेजेगा? समझे? कवर नहीं हो पाया, किसी कारण से छूट गया तो आप लोग को खुद से बोलना है ना। और सुनो बेटा, मेरा क्लाउड स्पेस, आप समझते हो क्लाउड स्पेस क्या होता है? क्लाउड स्पेस भरने लगा है, जिसको भी जो भी लेक्चर चाहिए वो जल्दी से बोल दो और एक बार देख लो, क्योंकि मुझे लेक्चर्स डिलीट करने पड़ेंगे अब। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। किसको समझ में नहीं आया बताओ तो, मैं बताता हूँ सॉल्व करके। लव कुश, लव एंड कुश क्या हो गया? आज आंसर नहीं भेजोगे? आ तुमने गया, गलती वेरी से मेरे को गुड। भेज दिया आंसर। अच्छा तुझे भेज दिया था क्या? हाँ। ओके ओके ओके। आर्यवर्धन, लव कुश, माही का भी आ गया भाई, आफरीन का भी आ गया, संजल, अरे वेरी गुड संजल। सर और आगे क्या लौकुश का? हाँ आ गया, हाँ। 2 आ गए, 1 नहीं आया। किसका नहीं आया है? वैष्णवी आपका नहीं आया क्या? नहीं सर। हाँ बता दूं मैं, आपका भी क्लास छूटा हुआ है। देखो, नहीं, फिर देखो क्या हो रहा है। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, उसका एक रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम एंड कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम। मतलब गिवन क्या है मुझे? R1, R1 में ले लेता हूं 20 ओम और दूसरा R2 क्या है 4 ओम, है ना। सो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? अगर सीरीज में है तो R इज टू हो जाएगा R1 प्लस R2, दैट इज गोस टू 20 प्लस 4, दैट गिव्स 24 ओम। क्लियर है वैष्णवी? यस सर। हाँ देखो क्या क्या था हमने कल पढ़ा था ना, कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ये, R इज टू R1 प्लस R2, आगे 24 ओम। अब दूसरा बोल रहा है वो करंट थ्रू द सर्किट, ये आ गया पहला ए सॉल्व हो गया ये। दूसरा बोल रहा है करंट थ्रू द सर्किट, तो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या आएगा? V इज टू IR। हाँ क्या होता है? V इज टू IR। V कितना गिवन है हमको? 6 वोल्ट, और I निकालना है, R कितना है बेटा? 24। ठीक है, तो I कितना आ जाएगा? 6 बाय 24, कट कर दो, 1 बाय 4, दैट इज टू 0.25 एम्पियर। ठीक है, ये हो गए 2 सॉल्व। ओके, अभी कल के दिन हमने डिराइव करते टाइम एक कंडीशन देखी थी, क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। ठीक है, V1 और V2 निकालना है आपको, V1 और V2 निकालना है। ठीक है, मिटा दूं क्या? कहां मिटाऊं? ऊपर मिटा देता हूं, सी सॉल्व करते हैं, सी पार्ट सॉल्व करना है। तो V1 निकालना है, V1 के लिए भी करंट क्या होगा? सेम ही होगा, है ना, और रेजिस्टेंस अलग होगा। ठीक है, तो V1 इक्वल टू क्या होता है? I
R1, ठीक है, V1 निकल जाएगा। I कितना है, कितना निकला हमारा I 0.25, 0.25 इंटू R1 कितना है 20, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 5, हाँ 5 वोल्ट। वहीं V2 आ जाएगा बेटा आपका, V2 इक्वल्स टू I R2 दैट इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू R2 कितना है 4, दैट गिव्स 1 वोल्ट। समझ गए? यस सर। पद्मिनी समझा? यस गुड। चलो लिखते हैं बेटा, नया टॉपिक क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रजिस्टर्स इन पैरेलल लिख रहे हो क्या आप लोग इसको? चलो तो सॉल्व कर चुके। कौन लिख रहा है? वैष्णवी आप लिख रहे हो क्या? सर हो गया लिखा। हो गया लिख के? ठीक है, अब लिखते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। वैष्णवी आज क्वेश्चन क्यों नहीं बना बेटा? आपका कुछ तो छूट गया होगा, बाकी आपसे तो बन जाता है। क्या हुआ? क्या बात है? कोई चीज समझ में नहीं आई क्या? नो सर। फिर क्या बात होगी बेटा? रजिस्टर्स इन पैरेलल। अभी देखो, कनेक्शन को लगाना है बेटा हमको पैरेलल, लगाते हैं, ठीक है। देखो तो कैसा बनता है कनेक्शन पैरेलल में। ये पहला रजिस्टर आपका, ये दूसरा, ये तीसरा। तीन रजिस्टर्स एक के नीचे एक लगा दिया मैंने, ठीक है। अब ये तीनों जोड़ दिए, अब नोमेनक्लेचर कर देते हैं इसका। दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3। ये एक बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। ये सब स्विच हो गया, ये एमीटर, ये वोल्ट मीटर। जल्दी से इतना कर लो तो मुझे कुछ चीजें समझाना है आपको इसके लिए। बन गया? बेटा जल्दी बनाना, मुझे समझाना है सर इसको। 1 मिनट। जल्दी बनाओ।
बन गया? आर्यवर्धन, लव कुश बन गया क्या? यस गुड। अभी तो बस देखो नीचे नीचे का बन रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं बेटा सब लोग इस चीज को अच्छे से समझ लें, आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। हो गया सर। हो गया ना? देखो बेटा ये एक सेल है, सबको दिख रहा है क्या? हाँ सर। देखो सेल दिख रहा है, ये सेल यहाँ रखा हुआ है। देखो यहाँ पर जब सेल देखोगे आप, यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, देखो एक तरफ लिखा हुआ है पॉजिटिव और एक तरफ लिखा हुआ है नेगेटिव, दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। गुड। देखो मैंने रख दिया सेल को यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सोचो ये लाइन जो दिख रही है ये वायर है, ये क्या है? वायर है। ये भी क्या है? एक वायर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वायर लगाऊंगा क्या होगा? यहाँ पे सेल लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने वायर लगाया, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है सेल में, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ये चार्ज फ्लो होकर पहुंच जाएगा यहाँ पर। यस सर। ठीक है, ये मान चलो ऐसा सेल रहता, यहाँ पर मान चलो 1.5 वोल्ट है, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ है ये सबके सब कहाँ तक आ जाएगा? वायर से यहाँ तक आ जाएगा ना। जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है उतना फ्लो होकर के यहाँ तक आ जाएगा वायर लगाते ही। मानते हो? यस सर। गुड। अभी इसके बाद में मैंने क्या किया? वायर को और एक्सटेंड कर दिया ऐसे, ठीक है। वायर को क्या किया मैंने? और एक्सटेंड कर दिया और बढ़ा दिया आगे। ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पर। नेगेटिव चार्ज कहां पहुंच गया? यहाँ पर, है ना? यस सर। बस वायर ही तो पहुंचाया है बस। तो एक चीज बताओ बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 1.5 था, तब इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 1.5 ही 1.5 रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर अगर वोल्टेज कितना था नीचे वाले क्वेश्चन में, सॉरी ऊपर वाले इसमें, अगर ऊपर वाले में क्या था? वोल्टेज V है, तो ये ऊपर चढ़ के जब जाएगा यहाँ पहुंचेगा, इस पॉइंट A और इस पॉइंट B के बीच में वोल्टेज कितना होगा? V ही होगा ना। यहां से यहां बोलो तो A और B के जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V होगा कि नहीं होगा? ये तो वही क्या? दो पॉइंट है ना। वही होगा सर। नहीं, उतना का वही होगा ना, उतना का उतना ही होगा ना। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इसके बीच की बात नहीं कर रहा हूँ। यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस V होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा सर। होगा ना? यस, गुड। इसका मतलब इसके बीच में जो भी चीजें आएंगी इन सबको पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड होगा? V ही होगा। यहाँ पर Yes, V sir. मिलेगा, यहाँ पर V मिलेगा, यहाँ पर V यहाँ पे मिलेगा, भी मिलेगा। ठीक है। गुड। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो होता है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना? Yes, sir. तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आ गया इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ यहाँ आ गया इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे पहले करंट क्या फ्लो हो रहा है हमारा? I। यहाँ पर भी आ गया I, यहाँ पर भी आ गया I। पर जैसे ही वो इस पॉइंट पे आएगा करंट डिवाइड हो जाएगा। यस, करंट डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ जाएगा I1, यहाँ जाएगा I2, यहाँ जाएगा I3, ठीक है। फ्रीक्वेंटली बोलो बेटा, किसको समझ में नहीं आता कि यार करंट डिवाइड क्यों होगा? बोलो, बताओ बताओ। सबको समझ में आता है कि करंट डिवाइड हो जाएगा? विक्रम, सबको समझ में आ रहा है? किसी को नहीं है? किसी को दिक्कत नहीं है इसमें? चलो ठीक है। देखो जब यहाँ पर करंट पहुंचा, जैसे कि पाइप से इसे पानी आ रहा था, इस पाइप के 3 पार्ट कर दिया आपने, ठीक है। ऐसे क्या होगा? पानी थोड़ा इधर जाएगा, पानी थोड़ा सा इधर जाएगा, थोड़ा पानी इधर जाएगा, 3 भागों में बढ़ जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, पर हाँ डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी करंट डिवाइड हो गया। अब जब ये करंट यहाँ पर आएगा, इसके बाद क्या आएगा बेटा? यहाँ I1 गया, तो यहाँ पे करंट क्या आएगा? I1, यहाँ क्या आएगा वापस? I2, यहाँ क्या आएगा? I3, और यहाँ पर वापस मिक्स होकर क्या बन जाएगा? I, है ना। इट मीन्स यहाँ पर मैं एक चीज देख रहा हूं, I इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है? I1 प्लस I2
प्लस I3। समझ गया क्या? Yes, sir. ठीक है। एंड बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ I क्या is equal होगा? to V upon R. यस, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. R। एंड I क्या is equal to I1 इक्वल्स टू V upon V बाय R2. V by R. यस, So I2 R2 इक्वल्स टू क्यों V by R. I1 इक्वल्स टू R1 होगा ना, और I3 इक्वल्स टू होगा, एंड I3 इक्वल्स टू V by R3। सर 4 ले ठीक है, लिए. कहाँ चार्ट लिए बेटा? ये तो वोल्ट मीटर है। ठीक है ना? अभी बताओ तो बेटा क्या हो रहा है? आर ये वो इन सब की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वी गेट V बाय R इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 by R3. बाय R3। ठीक है, यहाँ पे सब जगह V कॉमन है, तो हम क्या कर रहे हैं, V को कट कर रहे हैं। ठीक है, V को क्या कर दिया हमने, कट कर दिया, तो क्या आएगा बेटा, 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. R3। ठीक है, दिस इज योर कंबाइंड रेजिस्टेंस। ध्यान रखना बेटा कि ये जब फॉर्मूला आप लगाओगे तब का आंसर किसमें आएगा, 1 बाय R में आएगा। आपको उसको R बनाना पड़ेगा, मतलब रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। लिखो जल्दी से, फिर इस पर भी क्वेश्चन करेंगे। So done. डन, वेरी गुड। सबका हो गया क्या? कौन बच गया? सबका हो गया, गुड। अभी देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस इन पैरेलल पर। इन अ सर्किट डायग्राम बनाना है क्या? कहाँ है 12.10? इसी डायग्राम में लेना है बेटा आपको। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है ना, इसी पर। इन अ सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 2.12.10, मतलब ये डायग्राम में, सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 हैव वैल्यू in question in above figure कैसे क्या suppose टाइम चालू किया था मंडे का, ये नहीं सर वो है। अब मत, फिर तो रिकॉर्डिंग ना बड़ा रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। नहीं सच्ची मैं चालू की, मेरे को लगा सर की आवाज करके फिर सर बात भी कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज ही आई जा रही है। फिर देखा तो ये सर कौन आर्टिस्ट। अरे बेटा इसका माइक ऑन रह गया। निहाल माइक ऑफ करो। देखो, इन द अबव फिगर सपोज द रेजिस्टेंस R1, सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2
and R3 have values of 5, 10 and 30. 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm. ठीक है, which have been connected to a battery of 12 volt respectively. Which have been connected to a battery of 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं. ठीक है, कैलकुलेट, पहला निकालना है आपको. करंट थ्रू each रजिस्टर. B है टोटल करंट इन द सर्किट. टोटल करंट इन द circuit. Now, and third one is C, total resistance. Total resistance. बन जाएगा क्या? हाँ सर. बन जाएगा ना? सुहान, आफरीन, कशिश, हाँ गुड, बट जल्दी बनाओ. आदित्य राज, इस बार आंसर आना चाहिए बेटा. आदित्य, आवाज आ रही है? यस सर. यस सर. गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यस सर. गुड, बनाओ जल्दी से. मदीहा, मदीहा का आंसर आ जाता है. चलो जल्दी करो बेटा, थोड़ा रेस हो जाए. खुशबू, माही, भूमि, सिद्धांत, आर्यवर्धन का पहला आंसर करेक्ट है. वैष्णवी, इस बार ट्राई करो बेटा. हाँ यस. ठीक है. हाँ ओके, सेकंड भी करेक्ट है. थर्ड निकालो. वेरी गुड, थर्ड भी करेक्ट आया. टोटल करंट निकालो बेटा आप जल्दी से. वेरी गुड, टोटल करंट भी करेक्ट आया. ना अब निकाल दो रेजिस्टेंस. हाँ नहीं बेटा, मैं बताया था आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा. रेसिप्रोकेट करो उसको. हाँ अब ठीक है. किस किस को बन रहा है? चलो किसको नहीं बन रहा है ये बता दो. आर्यवर्धन भेज तो दे तूने आंसर, कितने बार भेजेगा?
वैष्णवी, वैष्णवी का नहीं बेटा, वैष्णवी गलत आया है। ये पैरेलल अभी जो फॉर्मूला लगा है उससे सॉल्व करो, उससे आएगा। हाँ और अभी जो फॉर्मूला लग किया ना हमने सॉल्व, उससे आएगा आंसर। और किसका है? सुहान। नहीं नहीं नहीं, रेसिप्रोकेट करो बेटा सुहान। लवकुश का I1 आ गया है। हाँ करेक्ट है I1। I3 भी करेक्ट है। संजल क्या हाल है, कहां तक पहुंची? करंट करेक्ट आया। सुहान का, हाँ सुहान करेक्ट आया बेटा अभी। सर बस सेंड कर रहे हैं। हाँ करो करो। नहीं नहीं लव कुछ उल्टा होगा, रेसिप्रोकेट करो उसको, उल्टा करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज। कशिश का भी करेक्ट आया पहला। खुशबू का भी करेक्ट आया, कशिश का भी करेक्ट आ गया सेकंड। मदीहा, मदीहा कहाँ गई, गायब हो गई है। मदीहा आवाज आ रही है? लव कुछ करेक्ट आया बेटा आपका, हाँ आ गया। यस सर, 1 मिनट। हाँ संजल का 2, संजल का करेक्ट है। हाँ 3 तो करेक्ट आ गए, एक लास्ट वाला भेजो बेटा। ABC से करेक्ट हो गया। टोटल करंट वगैरह भेजो, टोटल करंट और क्या भेजना है बेटा संजल? टोटल रेजिस्टेंस। सुहान का, सुहान इनकरेक्ट आया बेटू। खुशबू का करेक्ट आया, संजल हाँ गुड। खुशबू का थर्ड करेक्ट आया। नहीं रेजिस्टेंस गलत आया बेटा। माही का करेक्ट है, तीनों करेक्ट है बेटा। कशिश का हाँ करेक्ट है। पद्मिनी इनकरेक्ट आया। हाँ टोटल करंट करेक्ट आया है खुशबू का। हाँ ठीक है अब करेक्ट है संजय। नहीं नहीं रेजिस्टेंस गलत आ रहा है। सुहान का गलत आया है। देखो मैं बढ़ा रहा हूं क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या गिवन है। देखो तो क्या गिवन है। गिवन में हमको लिखना है क्या है R1। ठीक है R1 कितना है बेटा 5 ओम। R2 that is given as 10 ohm and then 30। R3 है आपका 30 ohm। ठीक है जिसको नहीं समझा है, जिसका नहीं बना है, इनकरेक्ट आ रहा है वो देखेगा बस। R1 R2 R3 आ गया ठीक है रिस्पेक्टिवली, which have been connected to a battery of 12 वोल्ट, मतलब V गिवन है बेटा आपको 12 वोल्ट। ठीक है हमने देखा जब पैरेलल में कनेक्ट होता है रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट होता है। कैसे? ऐसे, इसको बोलते हैं ना पैरेलल, है ना। ये है ना पैरेलल कनेक्शन ऐसा वाला। यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता था, है कि नहीं?
तो यहाँ पर करंट होगा हर जगह पर अलग अलग, यहाँ होगा I1, यहाँ होगा I2, यहाँ होगा I3, बट सेम क्या रहता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब तीनों जगह पर सेम क्या होगा, V सेम होगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, ऑब्वियस है। इतना समझ में आया था आपको जब मैंने रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ाया था तब? किस का इनकरेक्ट आ रहा था 24 वाले, सॉरी 45 वाले, उन लोग को पूछ रहा हूं मैं। वैष्णवी, हाँ करेक्ट है बेटा आपका वैष्णवी, I1। तो देखो अब क्या होगा, I1 इक्वल्स टू, अब बाय ओम्स लॉ पहले देख लो भाई, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। सो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 R1, हाँ हाँ कि ना, हाँ देखो V कितना गिवन है हमारे पास में बेटा, 12 वोल्ट, इक्वल्स टू I1 कितना है निकालना है हमको, R कितना गिवन है 5, तो I1 कितना आ जाएगा, I1 इक्वल्स टू 12 बाय 5, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2.4 एम्पियर। ऐसे ही होगा आपका I2 के लिए, V इक्वल्स टू I2 R2, है ना, इट मींस I2 इक्वल्स टू आ गया आपका V बाय R2, दैट इज गिवन एज 12 बाय R2 कितना है 10, इट विल गिवन बाय 1.2 एम्पियर। पद्मिनी क्लियर हुआ क्या अभी? पद्मिनी, हाँ थर्ड देखो, तो थर्ड इसके लिए लेंगे, R3 के लिए क्या आ रहा है, V इक्वल्स टू I3 R3, या फिर ऐसे कर देते हैं, टैट लिखता हूं मैं इसको, I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय R3, सो दैट V कितना है बेटा 12, R3 कितना गिवन है 30, इक्वल्स टू क्या आएगा, कट करो तो 3 by 5, that is given as 0.6, ऐसी ही क्या, नहीं रुको रुको, कुछ गड़बड़ कर दिए, 12 ही है ना, V12 है, ये 30 है, ठीक है 0.4 आ रहा है, ठीक है 2 by 5 आ रहा है ना, 0.4, ठीक है। I1 I2 I3 तीनों आ गए, एक 2.4 1.2 और 0.5 0.4, सो I इक्वल्स टू होता क्या है बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3, देखो I1 कितना आया है 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, कितना हो गया देखो तो, ऐड करो, 4 2 6 एंड 4 0 10 हो गया, और यहाँ पर 2 and 1 3 4, मतलब 4.0 एम्पियर, ये आ गया टोटल करंट 4.0, ये आ गया आपका टोटल करंट। वेरी गुड भूमि, भूमि का ठीक है, थर्ड वाला भी सॉल्व कर लो भूमि आप तब तक के, I1 I2 I3, वैष्णवी आपके तीनों करेक्ट आए नहीं, हाँ ठीक है, तीनों करेक्ट आ गए, मदिया के भी तीनों करेक्ट हैं, गुड। अभी देखो हम लोग बात कर रहे हैं आखिरी रेजिस्टेंस निकालने की, टोटल रेजिस्टेंस। नीचे वाला फिगर मिटा दूं क्या, सॉरी क्वेश्चन मिटा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा। देखो बेटा अब मैं निकालता हूं टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस दो तरीके से निकाल सकते हैं, देखो एक तो हमारे फॉर्मूले से, मतलब 1/r वाले से, देखो क्या होगा, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, दैट इज गिवन एज 1/r, मतलब 1, r1 कितना है 5, r2 कितना है 10 प्लस 1/r30, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 30 ना, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 30, और 30 होगा कि नहीं होगा, 5 10 और 30 है तो 30, अब 5 6 मतलब 6,
प्लस 10 3 जा मतलब 3 एंड 31 जा मतलब 1, कितना आ गया 3 और 4 4 और ये 6 10 हो गए, मतलब 1/r इक्वल टू हो गया 10/30, कितना आ गया 10/30, 1 से 1 0 0 कट गया, मतलब 1/r इक्वल टू एक्चुअली में आया क्या है 1/3, 1/r इक्वल टू आया, टोटल रेजिस्टेंस नहीं आया। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इट इंप्लाइज r इक्वल टू 3 ओम। एक तरीका ये हो गया, हाँ देख रहा हूं बेटा मैं। गुड, खुशबू का करेक्ट है। आफरीन, आफरीन ने सी का आंसर गलत आया है। भूमि का करेक्ट है, ठीक है। अच्छा इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, बताऊं क्या आर्यवर्धन, आप लोग को बताऊं, आप लोग ने भी ऐसे ही सॉल्व किया ना। देखो इसको ऐसे भी कर सकता था मैं, मेरे पास टोटल वोल्टेज तो है ही, कितना 12 वोल्ट, टोटल करंट भी है, कितना है कहां गया 4 एम्पियर है ना, तो बाय ओम्स लॉ कर देता हूं ना मैं इसको, V इक्वल्स टू आई आर, क्या आ जाएगा R इक्वल्स टू V बाय I, व्हाट इज V, इट इज 12, व्हाट इज I, इट इज 4, कितना आंसर आ जाएगा 3 डायरेक्ट। होगा कि नहीं होगा, हमने ओम्स लॉ भी तो पढ़ा है, V इक्वल्स टू आई आर से। कर सकते थे, हाँ तो दोनों में से कौन से भी एक फॉर्मूला लेके कर सकते थे ना। हाँ कोई से भी कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ था इसलिए कर सकते थे, क्योंकि लेकिन हमको क्या है बेटा स्टेप की नंबर लेना होता है, हमको पता है कि एग्जामिनर चाहता है हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएं, इसलिए लगा दिया, ठीक है। बाकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं। हम लोग ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं।